पिछले कई दिनों से पति पत्नी के आपस की जो लड़ाइयां हैं, पति पत्नी एक दूसरे को मार रहे हैं, दुश्मन बने हुए हैं, इस तरह की खबरें तो सुर्खियां बनी हुई हैं। लेकिन आज की जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कहीं ना कहीं पति पत्नी के आपस के प्रेम की एक बहुत बड़ी मिसाल है। खबर है राजस्थान के नागौर के पास के गांव की, जहां पर 14 जून को पति की हत्या हो जाती है और उसके बाद लगभग 10-11 दिन बाद 25 जून को जो पत्नी है वो उसके सदमे में, पति की मौत के सदमे में सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। अब आइए जानते हैं कहानी कहाँ से शुरू होती है। जी हाँ, ये मामला है ऑनर किलिंग का। ऑनर किलिंग अर्थात जब एक लड़की अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने प्रेमी से विवाह करती है और इस गुस्से के कारण, इस गुस्से में आकर जो माता पिता हैं वो अपने ही दामाद का, मतलब कि लड़की के पति का मर्डर कर देते हैं, उसे मार देते हैं। तो उसे नाम दिया जाता है ऑनर किलिंग का। कहानी शुरू होती है लगभग आज से 10-11 साल पहले, जब करिश्मा जो कि 10-12 साल की होती है, तभी उसका जो विवाह है पास के ही गांव में अपने माता पिता के माध्यम से तय कर दिया जाता है। चूंकि बाल विवाह का ये मामला है और बाल विवाह राजस्थान में अभी भी प्रचलित है। हालांकि विवाह तय हो जाता है, लेकिन लड़की जब तक 18 वर्ष की नहीं होती है तब तक वो माता पिता के पास ही रहती है। 18 वर्ष के बाद वो अपने पति के पास जाती है। जब करिश्मा 18 वर्ष की होती है तो वो अपने माता पिता के मर्जी से जो शादी तय हुई थी उसके साथ नहीं जाती है, मना कर देती है कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी। चूंकि वो पहले से प्रेम में है, जब वो बताती है कि मैं अपने ही जो कक्षा है उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक अर्थात सहदेव से प्रेम करती हूँ। ये बात सुनकर माता पिता हैरान हो जाते हैं, गुस्से में लाल ताल हो जाते हैं और करिश्मा को डांटते डपटते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं कि किसी भी हालत में हम तुम्हारी शादी सहदेव से नहीं करेंगे। सहदेव पेशे से एक शिक्षक है, रोतंगा गांव का है, पासी का एक गांव है और नागौर में वो नर्सिंग की जो क्लास है उसमें शिक्षक है। करिश्मा उसकी स्टूडेंट है। दोनों के बीच में कुछ महीनों पहले से दोस्ती हुई, जान पहचान के बाद दोस्ती प्यार में बदलती है। सहदेव की शादी भी हो चुकी है। 2018 में सहदेव की शादी पासी के गांव में एक लड़की से होती है। चूंकि शादी के बाद से ही पति पत्नी में बनती नहीं है, इसी के कारण अनबन चलती रहती है और पिछले वर्ष 2024 में जो सहदेव की पत्नी है वो सहदेव के खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप दर्ज करवाती है। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि अगर आपको तलाक चाहिए तो आपको मुझे मेरे सारे गहने और 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हालांकि सहदेव इसके लिए तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि भाई थोड़ा कम ज़्यादा करो और इस तरह से बात पहुँच जाती है 9 लाख रुपए पर। पिछले वर्ष यानी कि 2024 में ये बात होती है कि हम आपको 9 लाख रुपए देंगे, लेकिन बदले में आपको ये वादा करना होगा, ये एग्रीमेंट बनाना होगा कि मैं आपको तलाक दे दूंगी। और इसके बाद जो उसकी पत्नी है वो मान जाती है। फैसला होता है कि तलाक होगा और इसी के बाद चूँकि 18 साल की करिश्मा हो चुकी है और अभी जो सहदेव है उसका भी फैसला हो चुका है कि लगभग अब वो उसका तलाक होने वाला है। तो इसी के साथ दोनों को एक रास्ता मिल जाता है कि वो भागकर शादी करेंगे, लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। लेकिन जहाँ पर करिश्मा के घर वाले मानते नहीं हैं और वहाँ दोनों शादी करने को तैयार हैं। मौका पाकर लगभग 9 महीने पहले दोनों करिश्मा और सहदेव भाग जाते हैं और अजमेर में लिव इन रिलेशनशिप में कोर्ट में जाकर दस्तावेज देते हैं, रहने लगते हैं। इसी के साथ वो पुलिस की सहायता के लिए पहुंचते हैं कि भाई हमें हमारे माता पिता से खतरा है, हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बात बढ़ती है धीरे धीरे करके। जो सहदेव है वो अपनी पत्नी के साथ अपनी जो प्रेमिका है, चूँकि अब वो पत्नी की तरह उसके साथ रहने लगी है, दोनों गाँव में आ जाते हैं। सहदेव के जो परिवार वाले हैं, चूँकि सहदेव घर का इकलौता है और उसके जो परिवार वाले हैं वो करिश्मा को स्वीकार कर लेते हैं। दोनों अच्छे से अपने जो वैवाहिक जीवन है उस पर खुश हैं, मुंबई जाते हैं, घूमते हैं, प्यार से वो रहते हैं। इसी के साथ आने वाले खुशनुमा एक खुशहाल जीवन के लिए सहदेव बहुत प्यारा सा घर भी बनाता है
ये जो घर है आप देख रहे हैं वो सहदेव ने अपने आने वाले जीवन के लिए बनाया है। साथ ही सहदेव पढ़ाई में होशियार है। करिश्मा का ये कहना है कि मुझे पूरा विश्वास था कि सहदेव जो कि नर्सिंग की तैयारी कर रहा था वो नर्सिंग में की परीक्षा में पास होता और सरकारी नौकरी लगता। क्योंकि देखिए सहदेव जो है वो पढ़ाई में होशियार है। जब वो 2016-17 में 12वीं में था तभी उसकी शासकीय नौकरी नेवी में लग चुकी थी, लेकिन घर का इकलौता होने के कारण उसके घर वाले उसे जाने नहीं देते हैं। अब चूँकि उसकी शादी हो चुकी है तो वो तैयारी में लग जाता है और इसी के साथ बात पहुँचती है 13 जून 2025, जी हाँ, यानी कि 10-12 दिन पहले। पेपर देने के लिए नर्सिंग का जो भी शासकीय नौकरी है उसका पेपर देने के लिए वो अजमेर जाता है अपने दोस्त के साथ। तभी बीच रास्ते में करिश्मा के जो परिवार वाले हैं उसके जीजा जी और जीजी रास्ते में बस से उसको उतारते हैं। बहस होती है दोनों ही गुटों के बीच में और उसी के साथ मारापीटी करने लगते हैं। इसी के बाद जो सहदेव है उसको किडनैप करके कुछ लोग वहाँ से ले जाते हैं। ये देखकर जो उसका दोस्त सहदेव का साथ में था वो भागकर घर पहुंचता है, सहदेव के माता पिता को सारी जानकारी देता है और फिर उसके बाद माता पिता ढूंढने की कोशिश करते हैं और इस तरह से दूसरा दिन शुरू हो जाता है। और शाम के समय 14 जून को जानकारी मिलती है कि सहदेव अब इस दुनिया में नहीं रहा है। सहदेव की यहाँ पर गर्दन दबाकर और उसको पेचकस से कई जगह पर बुरी तरह से उसे मार दिया जाता है। ये बात जब अपराध दर्ज होता है तो पुलिस कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार करती है और बाकी लोगों जो कि फरार हो चुके थे उनकी तलाश में जुट जाती है। बात आगे बढ़ती है 14 जून से लेकर 25 जून तक और 25 जून की सुबह जब अपने ससुराल में जो करिश्मा है सदमे में अपने पति की मौत के है वो छत पे सोती है। तभी अचानक सुबह जब सारी जो महिलाएं हैं घर की वो नीचे आती हैं और करिश्मा अपने कमरे में जाकर, जो कि छत पर कमरा बना हुआ है, वहाँ पर जाकर फांसी लगा लेती है, आत्महत्या कर लेती है। अपने पति के प्यार में, उसकी याद में वो भी मौत को गले लगा लेती है। तो दोस्तों यहाँ पर किस तरह से एक ज़िद में एक हंसता खेलता जो परिवार है, जो एक नया जोड़ा खुशहाल जीवन जी रहा है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। चूँकि पहले से दोनों का रिश्ता हो चुका है लेकिन वो रिश्ता ठुकराकर वो एक नया संबंध में आए हुए हैं, खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन लड़की के माता पिता चूँकि वो अपने अभिमान में थे, उनका भी जो ईगो हर्ट हुआ। कहीं ना कहीं ये भारतीय परंपरा है, संस्कृति में देखा जाता है कि लड़की अगर मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करती है तो कहीं ना कहीं माता पिता को बहुत बुरा लगता है और वो उनके अहम को एक बड़ी चोट पहुंचती है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, फ़िलहाल मैं अपना मत यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार समझदारी से हो तो अच्छा है। सहदेव तो अपनी जगह सही था, लेकिन कहीं ना कहीं जो करिश्मा है, 9 महीने में आप किसी के बारे में क्या जानेंगे, साल भर के में आप किसी के बारे में क्या जानेंगे। क्या गारंटी है कि वो सहदेव के साथ शादी करने जा रही थी, आने वाले दिनों में सहदेव के साथ उसकी अच्छी तरह से बनती, अच्छी तरह से प्यार से रहते। चूँकि मेरा ये मानना है 18-19 साल की उम्र में लड़का हो या लड़की, इतनी क्षमता व्यक्ति के अंदर नहीं आती है कि वो अपने आने वाले जीवन में विवाह जैसे बड़े फैसले ले सके। कहीं ना कहीं ये बात माता पिता इस उम्र में बच्चों से कहीं बेहतर जानते हैं। जब तक कि बेटा बेटी 18-19 20-21 साल के नहीं होते हैं, दुनियादारी की समझ नहीं उनको होती है, जगह जगह की ठोकरें नहीं खाते हैं, अच्छे बुरे इंसान की उनको परख नहीं होती है। अगर लड़की एक अपने पाँव पे खड़ी होती है, कुछ कमाना सीखती है, दुनियादारी में निकलना सीखती है, आत्मनिर्भर बनती है, उसके बाद अगर वो किसी से विवाह करने का फैसला करती है तो मेरे अनुसार माता पिता को सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अब वो उस दहलीज पर है, उस उम्र पर है जब व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में, अपने अच्छे बुरे की समझ हो जाती है। हालांकि ये मेरा विचार है, आप क्या विचार करते हैं, आप क्या मत रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन जो दिख रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो प्रयास है वो देश दुनिया में बढ़ते रहे अपराध, तरह तरह की घटनाओं तक पहुंचाने से
आपको इस तरह के अपराधों से सतर्क करना है। आप और आपका परिवार सकुशल रहें, खुशी से रहें, यही हमारा प्रयास है। सचेत रहें, सजग रहें। नमस्कार।